दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन का मॉडल पेपर हल करेंगे। ये मॉडल पेपर नंबर आपका 13 है। इससे पहले 12 मॉडल पेपर, स्पीड टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे हल करा दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपकी सब अलग अलग बनी हुई हैं, जाकर आप देख सकते हैं। और इस मॉडल पेपर को जो है अच्छे से पढ़िएगा। इस मॉडल पेपर से एक क्वेश्चन आपको कम्युनिटी में मिलेगा, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना होगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न जो है 126 नंबर, आप इसको गौर से पढ़ें। ये क्वेश्चन आप सभी को पढ़ाया जा चुका है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ या फिर लोथल। तो आप सभी को ध्यान रखना है, लोथल जो है ये हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 127 नंबर, चैत्य होते थे राजाओं के मकबरे, बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल, जैन धर्म के प्रार्थना स्थल या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर इसका बच्चों हो जाएगा। चैत्य जो होते थे वो बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल हुआ करते थे। सेकंड ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 128 नंबर है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नहीं है रघुवंशम, नागानंद, रत्नावली या फिर प्रियदर्शिका। तो हर्षवर्धन ने जो है रघुवंशम की रचना नहीं की थी, क्योंकि रघुवंशम ये बच्चों कालिदास की रचना है। ध्यान रखिए, कालिदास की रचना कौन सी है, तो रघुवंशम है। इसके अलावा घनानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये तीनों नाटकें हर्षवर्धन की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 129 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP योजना का शुभारंभ कब किया था? 2018, 2019, 2017 या फिर 2020 ईस्वी। तो सही आंसर इसका बच्चों हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 2018 ईस्वी में यह योजना शुरू की गई थी। 130 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति की उम्र 24 वर्ष है, वह निम्नलिखित में से किस पद का चुनाव लड़ सकता है? ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और सभी। तो इसका बच्चों राइट आंसर जो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, सभी चुनाव लड़ सकता है। यानी ग्राम प्रधान भी हो सकता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हो सकता है और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ सकता है। 131 नंबर क्वेश्चन है, जिस समय ग्रीनविच रेखा यानी मानक समय रेखा पर दोपहर के 12 बजे हों उस समय भारत में समय होगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, जो मानक समय रेखा है उससे भारत का जो समय है 5.5 घंटा आगे चलता है। और जब 5.5 घंटा आगे चलता है तो वहाँ पर मतलब मानक समय रेखा पर 12 बजे हैं, तो अपने वहाँ कितना बज जाएगा? 12 में 5 जोड़ दीजिए तो 12 5 17, 17:30। 17:30 का मतलब हुआ 5:30 बजे, लेकिन शाम के 7:30 5:30 बजे। तो राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन है, भारत से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर आर्कटिक रेखा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कर्क रेखा जो है ये भारत से होकर गुजरती है। अगर इसका अक्षांश पूछे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा? उत्तरी अक्षांश ध्यान रखेंगे। और जो मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित होती है। भूमध्य रेखा की बात करेंगे तो इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। 133 नंबर क्वेश्चन है, दो महाद्वीपों का देश कहलाता है। तो दो महाद्वीपों का देश कौन सा है? जापान, फ्रांस, रूस या फिर नॉर्वे। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा ये रूस कहलाता है दो महाद्वीपों का देश, क्योंकि रूस का कुछ भाग यूरेशिया कहलाता है, जिसमें यूरोप और एशिया दोनों में आता है, इसलिए इसको यूरेशिया या रूस भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखो 134 नंबर प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा समुद्र से नहीं छूती? नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर म्यांमार। तो नेपाल जो है ये स्थल रुद्ध देश होता है, आप सभी को पता है। इसके चारों तरफ क्या है? देश ही देश होते हैं, कहीं पर भी जलीय सीमा नहीं लगती। फर्स्ट ऑप्शन सही है। 135 नंबर है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, कावेरी, गोदावरी या फिर गंगा। तो इनका सभी का जो गिरने का वो स्थान होता है, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा जो है ये आपकी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब
हो जाएगा। 136 नंबर कहता है कि सैनिकों के हुलिया का पूरा ब्यौरा रखने, उन्हें नगद वेतन देने और घोड़ों को दागने की प्रथा दिल्ली के किस शासक ने शुरू की थी? तो ये बच्चों थे अलाउद्दीन खिलजी, इसमें थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और जलालुद्दीन खिलजी ने जो है, ध्यान रखना, खिलजी वंश की स्थापना की थी। और बलबन के विषय में महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इन्होंने जो है सिजदा और पावोस नामक दो जो है प्रथाएं चालू की थी, और इन्होंने जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, इन शासकों के संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन है, अलबरूनी जिसका मूल नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था, किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गौरी, बाबर, महमूद गजनवी या फिर चंगेज़ खां? तो सही आंसर बच्चों है महमूद गजनवी जो था, इसके साथ में ये आए थे अलबरूनी। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान रखेंगे। 138 नंबर है, इल्तुतमिश द्वारा चलाई गई मुद्रा जीतल किस धातु की थी? ऑप्शन आपके पास है सोना, चांदी, तांबा या फिर पीतल। तो जीतल जो था ये तांबे का था। इसके अलावा इन्होंने टंका चलवाया था। क्या चलवाया था? टंका। और टंका कैसा होता था? चांदी का होता था। तो इल्तुतमिश ने जो है दो मुद्राएं चलवाई थी, टंका और जीतल। टंका जो था वो चांदी का था और जीतल जो था वो तांबे का था। इसको आप ध्यान रखेंगे। 139 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी की अष्टप्रधान व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण पद किसका था? न्यायाधीश, पंडित राव, मंत्री या फिर पेशवा? तो पेशवा जो होते थे वो सबसे शक्तिशाली होता था और सभी शक्तियां इसी के अंतर्गत निहित होती थीं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष पूरी कर चुका हो उम्र, या फिर सरकारी नौकरी हो, पागल या दिवालिया ना हो? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, उसको सरकारी नौकरी की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए सरकारी नौकरी हो या ना हो, वो आप बन सकते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा 2002 ईस्वी में अनुच्छेद 21 का में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? तो ये बच्चों है 86वां संविधान संशोधन। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 142 नंबर, उल्कापात यानी टूटते हुए तारे। कई बार हमने ये क्वेश्चन आपको बताया हुआ है कि घटना वायुमंडल के किस भाग में घटित होती है? मध्यमंडल, क्षोभमंडल, संताप मंडल या फिर बाह्यमंडल? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मध्यमंडल में उल्कापात जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। 143 नंबर, निम्नलिखित में से ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? मोना लोआ, क्राकाटोआ, विसुवियस या अल्पस? तो अल्पस जो है ये आपका ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, ध्यान रखेंगे। फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं। भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारियों का सही क्रम कौन सा है? पुर्तगाली पहले आए, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी, फिर डच। तो पहला गलत हो जाएगा, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच और अंग्रेज। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये आपका थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब है। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी आए थे। 145 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त देशों का संगठन है। ये हाल ही में इसको हमने पढ़ाया है एक बार प्रैक्टिस में, तो इसको ध्यान रखेंगे। राष्ट्रकुल ये संगठन है जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त हुए देशों का संगठन ये है। दाक्षेस आप सभी लोग जानते ही हैं, हमने आपको पहले ही इसके बारे में अच्छी से व्याख्या करके बताया है। 146 नंबर है, भारत में अंग्रेजों की सफलता का कौन सा कारण गलत है? इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, जो गलत है वो आपको लगाना है। अंग्रेजों की उन्नत सैन्य शक्ति, तो ये तो आपका हो ही जाएगा। अंग्रेजों के पास जहाजी बेड़ा, ये भी उनकी सफलता का कारण था। उनकी फूट डालो और राजनीति करो, ये भी आप उनकी अच्छी सी एक पहल थी। भारतीय राजाओं की एकजुटता, ये सफलता का कारण नहीं हो सकता। तो राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन में हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। 147 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? और कई बार इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस हुआ है। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या राजा राममोहन राय? तो ये बच्चों हैं दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। और स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, आप सभी लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के अंत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 148 नंबर, कांग्रेस के नरम दल के नेता नहीं थे?
तो नरम दल के नहीं थे। अब हमको तो ये नहीं मालूम कौन सा नरम दल का नहीं था, लेकिन आप गरम दल के नेताओं को याद कर सकते हैं। इसकी एक ट्रिक होती है, लाल बाल पाल, ध्यान रखेंगे, लाल बाल और पाल, लाल बाल पाल, ये 3 लोगों को आप याद रखेंगे। लाल से होता है लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों लोग जो थे वो गरम दल के नेता थे। अब इसमें पूछ रहा है कि कांग्रेस के नरम दल का नेता नहीं था, तो बिपिन चंद्र पाल, इसमें देखो 4th ऑप्शन लिखा है, पाल आ गए, तो ये गरम दल के नेता थे और यही आपके जो है नरम दल के नेता नहीं थे। तो सही आंसर 4th ऑप्शन हो जाएगा। इन 3 नाम को याद रख लीजिए, ये तीनों जो थे गरम दल के नेता थे, लाल बाल और पाल। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर, गदर पार्टी के सदस्य नहीं थे, सोहन सिंह खानवा, भखना, रामदास बिहारी बोस, बरकत उल्लाह, अरविंद घोष। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा इसमें 4th ऑप्शन, अरविंद घोष। 150 नंबर है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये बच्चों थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो ये सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। अगर भारत के पूछे तो सी राजगोपालाचारी, अगर कुछ जोड़े ना तो लॉर्ड माउंटबेटन को लगाएंगे। इसके बाद देखो 151 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। तो सही जवाब क्या है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखने का प्रयास करें। तो इसका बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा 151 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन आंध्र प्रदेश। ठीक, इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। 152 नंबर कहता है कि उत्तर दक्षिण गलियारा तथा पूरब पश्चिम गलियारा एक दूसरे से कहाँ पर मिलते हैं? तो ये बच्चों मिलते हैं झांसी। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, झांसी में उत्तर पश्चिम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला जो गलियारा है वो आपस में मिलते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है? यानी जहाँ पर लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखो 154 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक, बलबन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका बच्चों सही आंसर है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसके अलावा इन्होंने जो है दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि की थी और अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद को स्थानांतरित किया था और तीनों योजनाएं इनकी जो है असफल हो गई थी, इसलिए इनको पागल शासक के रूप में जाना जाता है। 155 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ है? तो ये बच्चों मुंबई में, दिल्ली में, बुलंदशहर में या फिर आगरा में। तो फिरोज शाह तुगलक का मकबरा ये दिल्ली में स्थित है। सेकेंड ऑप्शन सही है। और फिरोज शाह तुगलक ने जो है बहुत सारे शहरों की स्थापना की थी, जैसे जौनपुर आपका हिसार हो गया, जौनपुर, इन सभी शहरों की, फिरोजाबाद, इन सभी शहरों की स्थापना इन्होंने की थी। 156 नंबर है, किन 2 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है? तो ये 2 राज्य बच्चों हैं हरियाणा और पंजाब, जिनकी एक ही उच्च न्यायालय स्थित है। 157 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ था? 1950, 1947, 2011 या फिर 2005। तो ये 2005 से प्रभाव में है सूचना का अधिकार अधिनियम। चौथा ऑप्शन इसका सही है। 158 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया था। 159 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर चुनाव आयुक्त। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 160 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी हिंदुस्तान हमारा। ये किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, इकबाल, शरत चंद्र या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। तो सही आंसर है बच्चों इकबाल ने जो है इसको लिखा था और बहुत ही अच्छी लाइनें हैं
और ये देश के प्रति समर्पित लाइनें हर देशवासी को जो है राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम से ओतप्रोत कर देती हैं। तो 160 नंबर तक के प्रश्न ये बच्चों रहे। 35 प्रश्न जो सामाजिक विज्ञान का ये मॉडल पेपर आपका 13वां था। और इससे पहले आप सभी लोगों ने जो है 12 मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ स्पीड टेस्ट भी कर लिए हैं। तो अब आप सभी को डेली जो भी क्लासेस दी जा रही हैं उनको भी आप लगातार पढ़ते रहें और अपने घर पर भी यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ें और किताबों को जो है एक बार जो भी आपने नोट्स बनाया है उसको आप दोबारा से रिवाइज ज़रूर कर लें। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको 1-2 बार याद करें, उसके बाद अपने आप से लिख लें तो आपको तुरंत वो याद हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।